नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। जयरामगिरी उच्च विद्यालय डोभी के प्रांगण में आज प्रखंड स्तरीय निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों के संचालकों की मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना काल में उपजी आर्थिक समस्याओं का निराकरण हेतु सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई गई। तत्पश्चात मांग की कार्यवाही हेतु संचालकों ने एक 11 सदस्यीय टीम का गठन किया, जो आगे की प्रशासनिक कार्यवाही देखेंगे, जिनमें रणधीर कुमार शास्त्री को अध्यक्ष एवं उपेंद्र कुमार गुप्ता को सचिव का पद दिया गया। तो प्राइवेट जो स्कूल वाले हैं या प्राइवेट जो शिक्षक हैं, समाज के विकास में इतना अहम रोल अदा कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं, तो सरकार हमारी बात क्यों नहीं मानेगी। सरकार से तो हम लोगों का काफ़ी माने उपेक्षा है या आशा है कि हम लोगों का मान सरकार जरूर मानेगी और एक निश्चित रूप से हम लोग का जो है से विषय में निश्चित सोचेगी। इसी आशा के साथ हम लोग सरकार के पास जाने का हम लोग मन बनाए हैं। रणधीर कुमार शास्त्री जी, आपको अब मैं रुक करता हूं उपेंद्र सर, जो आज के मीटिंग का संचालन कर रहे थे। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या जो आज आपका मांग है, जो कुछ भी मांग है, उसको आप बारी बारी से थोड़ा डिटेल्स हमें बताइए। बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत आपका सी न्यूज़ में। और जो भी आप लोगों का मांग है, प्रखंड स्तरीय मीटिंग आप लोगों ने किया है, जैसा कि दिख रहा है सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो आप लोग अपनी मांग को थोड़ा डिटेल्स में बताइए। आज जो बैठक जयरामगिरी उच्च विद्यालय में हुई है, उसमें दो भी प्रखंड स्तरीय निजी विद्यालय और कोचिंग संघ दोनों ने मिलकर ये बैठक स्वतः बुलाई थी। आज सरकार इस कोरोना काल में जो हम सब भी विद्यालय संचालक और कोचिंग संचालक जो पीड़ित हैं, उसके लिए हमने सरकार से 5 सूत्रीय मांग रखी है। पहली मांग है कि एक राज्य सरकार जो कुशल श्रमिकों का जो न्यूनतम वेतन देती है, उस हिसाब से लॉकडाउन के अवधि के दौरान हम सबको उसी हिसाब से उचित मजदूरी दे। मासिक मजदूरी लॉकडाउन अवधि के दौरान जी, जो एक कुशल श्रमिक का होता है, उतना कम से कम न्यूनतम दे। दूसरा है कि बहुत सारे विद्यालय और कोचिंग संस्थान किराए के कमरों में चल रहा है और हमें मकान मालिक द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, और इस अवधि में ना ही गार्जियन पैसे देने के सक्षम है और ना ही हमारे पास कोई ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था है, क्योंकि हम पूरी तरह इसी पे आश्रित हैं। तो सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि या किराया माफ़ करवाया जाए हमें, या किराया का पैसा भी भुगतान किया जाए। तीसरी मांग है कि जो अभी अनियमितता की स्थिति है, अनिश्चितता की जो स्थिति है, इस पे सबसे ज़्यादा हम लोग पीड़ित हैं कि पता नहीं कब तक ये चलेगा सिलसिला, और इस बीच हम लोग क्या करें। घर परिवार सबकी जिम्मेवारी को निर्वहन करना पड़ता है। हमारे यहाँ शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों प्रकार के स्टाफ हैं, उनकी हम क्षतिपूर्ति कहाँ से करें। तो अनिश्चितता का वातावरण खत्म होना चाहिए सबसे पहले, और सरकार एक नियमावली बनावे तत्कालिक कि जब विद्यालय संचालन करते हैं या कोचिंग संचालन करते हैं तो किस नियमावली के तहत आप। तो सी न्यूज़ पे आपका स्वागत है रमाशीष सर। आज जो प्रखंड स्तरीय मीटिंग हुई, तो ये किस दिशा निर्देश में आगे इसको ले जाएं अध्यक्ष और सचिव लोग, और जो 11 सदस्यीय सुनने में आया है कि एक टीम बना है ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंच सके। अब मैं अध्यक्ष सचिव से यही अनुरोध करूंगा कि सरकार से एक ऐसा मांग किया जाए कि मानवीय रूप से जी, अंतरात्मा की आवाज़ से जी, जो हमारे शिक्षकगण हैं, उनकी आवाज़ को सरकार सुने। स्थिति ये है कि हमारे शिक्षक जो हैं ना उच्च वर्ग के हैं ना ज़्यादा लो वर्ग के हैं। ये अपनी आवाज़ को न सरकार के पास बोल पा रहे हैं और न जा कर के खेत में काम कर सकते हैं जी, या न लेबर वाला काम कर सकते हैं। अपनी पीड़ा को अपने आप महसूस कर रहे हैं। इस दुविधा में शिक्षक भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं, तो इनके लिए सरकार को सोचना जरूरी है। तो सर, आज आप लोग अपना पीड़ा अपनों के बीच में व्यक्त तो कर दिए, तो इसको आप लोगों को कितना डेडिकेशन लग रहा है कि आप लोग आगे तक पहुंच जाइएगा। जिस तरीक़ा से आज जोश दिख रहा है, सभी प्रखंड के संचालक लोग आए थे, क्या दिखता है आपको? ये जोश के लिए मैं तो यही कहूँगा सबसे कि केवल डोही प्रखंड के ही शिक्षक नहीं, पूरे बिहार के शिक्षकों से मैं हाथ जोड़ करके आह्वान करता हूँ, जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं
वे अपनी आवाज़ को बुलंद करें और एक साथ एक मंच पर आएं, ताकि सरकार तक ये आवाज़ जाए और सरकार हम सबों की पीड़ा को सुने। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फतेहपुर थाना क्षेत्र के करियातपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई सड़क हादसे में एक युवक की मौत होने के बाद तनाव उत्पन्न हो गया था। मृतक राहुल कुमार के परिजन से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार और डॉक्टर श्यामदेव पासवान। डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। स्वागत आपका दिलीप सर। आप एक प्राइवेट कोचिंग के संचालक हैं, तो लॉकडाउन की अवधि के दौरान आपकी स्थिति कैसी है और कैसा बीत रहा है? बहुत बहुत पहले आप लोगों का धन्यवाद कि हम जैसे प्राइवेट शिक्षकों का आंतरिक आवाज़ समाज में रखने जा रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप जिस तरीके से सभी सिस्टम को ओपन किए हैं और वो सिस्टम चाहे बस में एक सीट पर बैठने की सवारी हो, चाहे टेम्पो हो, किस तरीके से पालन कर रही है वो आप खुद सरकार देख रहे हैं। परंतु हम जैसे प्राइवेट शिक्षक जो हम लोग के हाथों में बच्चों का भविष्य है, उन बच्चों का भविष्य के साथ अब आगे खिलवाड़ नहीं किया जाए। यानी हम लोग को भी स्कूल कोचिंग ओपन करने का नियम बनाइए। निश्चित तौर पे हम उनके नियम को पालन करेंगे और इससे आपके बताए हुए दिशा निर्देश को हम जैसे शिक्षक ही उन बच्चों के माध्यम से घर घर तक पहुंचाएंगे। जो कोरोना वायरस से बचाव होगा, उनका भी शिक्षा का भविष्य बनेगा और हम लोग के जो परिवार हम लोग पर डिपेंड है वो भी अच्छा से पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो कार्यकर्ता जनता को बेवजह मुकदमा फंसाया गया है वो मुकदमा खत्म हो जाकर और जो बेमतलब को पकड़ के जेल भेजे गए हैं और जो लोगों ने घटना का अंजाम दिया है उन हत्यारे के विरुद्ध गिरफ्तारी जाकर के और यदि ऐसा करने में कहीं पुलिस के द्वारा शिथिलता बढ़ती जाएगी जाकर तो पुलिस के विरुद्ध भी सरकार कार्रवाई करेगी जाकर। आखिर एक कानून का राज बिहार में कोई अधिकारी को अधिकार नहीं जाकर और जो घटना है काफ़ी दुखद है और हम सब लोग काफ़ी इस घटना से बर्बाद जाकर के हैं। एक गरीब परिवार का आदमी के साथ इस तरह लोगों ने कानून को हाथ में लेकर हत्या करने का प्रयास किया है और मारने का प्रयास किया जा करके है और अभी तक 5 लोग फरार जा करके उनके बिलंब गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन बढ़े जाकर यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराजगी है और बेवजह लोगों को मुकदमा में नेम FIR बनाया गया है। इस सारे मामले का आज डेलीगेशन मिलेगा, हमारे पार्टी के वरीय नेता मिलेंगे अगर समय लेकर के और हम चाहेंगे कि राहुल चौधरी के परिवार को न्याय मिले, झूठे मुकदमे वापसी हो जाकर इस परिवार को न्याय मिले, दोषियों पर कार्रवाई हो जाकर और साथ साथ जो झूठे मुकदमा में फंसाए गए लोग मुकदमा खत्म हो जाकर और बेवजह लोगों का नाम खरीदा जा रहा है तो मामला नहीं देने का नहीं जाकर के इस सारे मुद्दे को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी और NDA का शिष्टमंडल मिल करके सारी बातों को वहाँ पर प्रशासन ध्यान रखेगा। यदि जिला प्रशासन को न्याय नहीं मिलेगा मामला ऊपर DGP के पास जाएगा, DGP का बिहार के पास और वहाँ तो फिर माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएगा। हम हर हालत में यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस घटना से काफ़ी हम फतेहपुर से सीनियर संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। रविवार को मौरहे पंचायत के अलग अलग जगहों पर एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मौरहे गांव में सियाराम सिंह की पत्नी रूपा देवी की मौत सर्पदंश के कारण हो गई थी। घटना के समय रूपा अपने घर में काम कर रही थी और इसी दौरान मिट्टी के चूल्हे को साफ करने के दौरान पहले से रहे सर्प ने डस लिया। परिजनों के द्वारा इलाज के लिए उसे CHC फतेहपुर लाया गया और इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई। बिहार से सीनियर संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।